143 लाख करोड़ रुपीस इंडियन गवर्नमेंट खर्च करने जा रहा है 2030 तक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इस साल के बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगभग 12 लाख करोड़ का बजट निकाला गया है, क्योंकि इंडिया को बनाना है विकसित भारत। अब जब अगले 4-5 सालों में इंडियन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर इतना ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, तो फिर इसका फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी हर एक कंपनी को होगा। बट कौन सी कंपनियों को इंडिया की इस इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का फायदा सबसे ज्यादा मिलेगा, इसी चीज के ऊपर आज हम बात करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडिया की टॉप 5 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के बारे में बताऊंगा, जो कंपनीज इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के साथ साथ मैसिव ग्रोथ दिखा सकती है। इसीलिए आज की इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो कंपनी का है। ये इंडिया का लार्जेस्ट इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। L&T एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि इंडिया के साथ साथ अक्रॉस 50 कंट्रीज के अंदर EPC प्रोजेक्ट्स, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी इंडिया के अंदर मेट्रो प्रोजेक्ट्स, एक्सप्रेसवेज, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स एंड स्मार्ट सिटीज डेवलप करती है। 2025 में इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू था 2,60,000 करोड़ का। इंडियन गवर्नमेंट का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को बढ़ाना और L&T के पास ऑलरेडी 6.67 लाख करोड़ का ऑर्डर पहले से ही बुक्ड है। मतलब कंपनी के पास सालों तक का कंफर्म बिजनेस है, चाहे गुजरात का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो या फिर नवी मुंबई एयरपोर्ट। हर एक चीज इसी कंपनी के टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जिस कारण से L&T कंपनी को इंडिया का लार्जेस्ट इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी भी कहा जाता है। दूसरी कंपनी का नाम है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट्स ऑपरेटर कंपनी है। इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड हो रहा है और जिस कारण से इंडिया की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। एंड फ्यूचर में जैसे जैसे इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ेगा, पोर्ट्स की इंपोर्टेंस भी बढ़ेगा। एंड अडानी पोर्ट्स के पास ऑलरेडी मल्टीपल पोर्ट्स है, गुजरात, उड़ीसा, गोवा, आंध्र प्रदेश, केरला एंड मुंबई जैसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर। इसीलिए इंडिया की ट्रेड ग्रोथ का फायदा डेफिनेटली अडानी पोर्ट्स को मिलेगा। तीसरी कंपनी है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स। ये कंपनी इंडिया की हाईवेज एंड टोल रोड्स को डेवलप करती है। गवर्नमेंट का गोल है 1 लाख किलोमीटर हाईवेज एक्सपेंशन, फास्टर लॉजिस्टिक एंड एक्सप्रेसवे नेटवर्क। इसका डायरेक्ट फायदा मिलता है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को, जिस सेक्टर के अंदर IRB ऑलरेडी एक बिग प्लेयर है। IRB के पास ऑलरेडी मल्टीपल टोल रोड प्रोजेक्ट्स है, जहां से लॉन्ग टर्म में रिक्वायरिंग इनकम मिलता है। चौथी कंपनी है KNR कंस्ट्रक्शन। ये कंपनी काम करती है हाईवेज, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, फ्लाईओवर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर EPC प्रोजेक्ट्स के ऊपर। गवर्नमेंट जब भी न्यू प्रोजेक्ट्स अनाउंस करती है, तब KNR जैसे कंपनियों को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। इसीलिए इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के साथ ऐसी कंपनीज के रेवेन्यू ग्रोथ भी एक्सीलरेट हो सकता है। पांचवी कंपनी है NBCC इंडिया लिमिटेड कंपनी। ये एक गवर्नमेंट ओन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। NBCC का मेजर फोकस है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग रीडेवलपमेंट, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। एंड गवर्नमेंट कंपनी होने के कारण NBCC को स्टेबल प्रोजेक्ट्स मिलती रहती है। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अगले 10 से 20 साल के अंदर मल्टीपल टाइम ग्रो कर सकता है। गवर्नमेंट का टारगेट है एक्सप्रेसवेज एक्सपेंशन, बुलेट ट्रेन्स, न्यू एयरपोर्ट्स, स्मार्ट सिटीज एंड पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन। और इसी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का बैकबोन बन सकता है। फ्यूचर में अगर इंडिया का इकोनॉमी 5 ट्रिलियन या फिर उससे भी आगे बढ़ जाए, तो फिर इसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को और ऐसे कंपनीज को जो कि रोड्स, पोर्ट्स
सिटीज और लॉजिस्टिक बिल्ड करती है। ऐसी कंपनियां इंडिया की ग्रोथ के साथ साथ मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल दिखा सकता है। इसीलिए ऐसे कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से आपको फ्यूचर में मल्टीमेगा रिटर्न मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं हमारे अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।